लोगों का रेसलिंग विद मैथ्स में स्वागत है। तो देखिए बेटा, आज हम 12th का एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो इसको किस तरह से करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा। देखिए बेटा कैसे होना है। सबसे पहले आपको पता होगा कि इसके अंदर ये जो cos 2x है, cos 2a का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये यहाँ पर पुट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, इंटीग्रेशन cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ब्रैकेट, इसका भी वही कहानी है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, और ये हो गया बेटा dx। अब क्या करना है इसके अंदर हमको ये करना है, यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया और ये हमारा हो गया 2 cos स्क्वायर x, यानी कि ब्रैकेट के अंदर आप चाहो इसको इस तरह से लिख सकते हो, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये बेटा आपका हो गया। ठीक है, ये आपका dx है, ये भी आपका dx है। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो आप क्या करोगे, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता होगा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये 2 आप बाहर लिख दो और यहाँ पर लिख सकते हो cos x प्लस cos अल्फा एक ब्रैकेट में, दूसरा cos x माइनस cos अल्फा अपॉन ये हमारा आ गया cos x माइनस cos अल्फा और dx। यहाँ से बेटा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारा 2 और ये हो गया हमारा cos x प्लस cos अल्फा, और ये हो गया बेटा dx। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये 2 तो हमारा बाहर है, आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो गया हमारा cos x dx प्लस ये जो cos अल्फा है बच्चे इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, जबकि ये आपका क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म हो गया है ना। तो इसको हम करेंगे यहाँ dx, यानी 1 dx लिखो या dx, ये करली ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पर आपने। अब यहाँ पर 2 और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका sin x, इसका हो जाएगा cos अल्फा का इंटीग्रेशन, सॉरी वो dx का x, तो प्लस, और ये हो गया हमारा cos अल्फा, इसका हो गया x, है ना, और इस तरह से प्लस c। तो ये बेटा आपका आंसर हो गया। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 ब्रैकेट sin x प्लस x cos अल्फा प्लस सी, ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो देखिए बेटा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग मोटिवेशन के लिए क्या कर सकते हो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ढेर सारा प्यार दो। धन्यवाद बेटा। देखिए बेटा, एक्सरसाइज 7.3 रेसलिंग विद मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर आप 14 देखिए किस तरह से करना है बेटा। सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, ये cos x माइनस साइन एक्स, ये हो गया,
यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। ये लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। यहाँ जो 1 है, ये जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है आपका, अपॉन 1 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ पर अब ये प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी बेटे, प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है कि a प्लस बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ये कॉस एक्स लिखा हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे भी हम साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन कुछ भी लग सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और ये इंटीग्रेशन, है ना, dx। अब आपने क्या किया, यहाँ पर हमने लेट कर लिया, लेट क्या कर लिया, लेट किया हमने कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस इसका हो जाता है कॉस एक्स, और ये हो गया हमारा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये वाला वैल्यू है, इसको हम डी टी लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपने क्या किया, डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब ये हमने क्या लिखा, ऊपर चला गया माइनस का 2 और ये डी टी। इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होता है क्या, एक्स एन, और ये हमारा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर आपने क्या किया, टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर आया माइनस, सॉरी, ये टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस और ये 1 अपॉन टी प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर एक 9th क्लास में आपने आइडेंटिटी याद पढ़ रखी होगी, यदि इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर एम, यही तो होता है ना। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, अब टी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन टी की वैल्यू जो है वो हमने माना था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये हमारा रहा प्लस सी, ये आगे माइनस है। ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो धन्यवाद बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका 15 एक्सरसाइज 7.3 का रेसलिंग विद मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका हमने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक कैसे किया हमने इसको, 10 स्क्वायर 2x और ये अगेन 10 2x, ये आपका लिखा हुआ है sec 2x और ये हमारा dx। अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपने एक 10th क्लास में आइडेंटिटी याद कर रखी है क्या, यानी कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x, ये आपने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x, यही तो है। तो यही हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जो हमने लिखा वो क्या लिखा, sec स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहाँ पर ये हमारा sec 2x 10 2x और ये हो गया हमारा dx। यहाँ पर वैसा बेटा किस तरह से करना है,
अब देखिए हमने यहाँ लेट कर लिया, लेट क्या करेंगे हमने लेट क्या किया यहाँ पर sec 2x, सॉरी sec 2x इज इक्वल टू हमने t लिया, तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x dx, यही तो होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मान लीजिए हमने ये sec, ये क्या गलत हो गया बेटा थोड़ा सा, इसको हमने लिखा sec 2x इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर हो जाएगा sec 2x tan 2x और अगेन 2 का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, तो इसको हम 2 बाहर हो गया, तो यहाँ पर हो गया हमारा sec 2x tan 2x और dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2, यही तो है ना बेटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी जगह हमने यहाँ लिखा टी स्क्वायर माइनस 1 और इसकी जगह पूरे की जगह आएगा dt और 1/2 हमने कर दिया बाहर। ओके, अब आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव कर इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, इसको ये 1/2 पूरे का बाहर है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर डी टी अगेन माइनस और ये हो गया 1 डी टी। कंप्लीट हुआ ये आपका। अब इसको किस तरह से करना है हमारा, ये जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टी 3/3 माइनस ये हो जाएगा हमारा टी, ये कंप्लीट हुआ बेटा ये आपका। अब यहाँ पर जो है वो t की वैल्यू पुट करना है, तो t की वैल्यू कैसे पुट करोगे, मल्टीप्लाई, ये 1/2 बाहर है, आप इस तरह से इसकी t की वैल्यू क्या है बेटा, तो t की वैल्यू हो गया sec क्यूब 2x/3 माइनस sec 2x, ये हमारा प्लस c हो गया। अब आप चाहो तो ये भी आंसर सही है और एनसीईआरटी से मैच करोगे तो इसका क्या करोगे, इसमें से कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 यहां पर sec स्क्वायर 2x अपॉन 3 माइनस 1 और यहां पर हो गया हमारा sec 2x प्लस c, ये भी बेटा आपका आंसर कंप्लीट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 15 कंप्लीट हुआ। थैंक यू बेटा। आप लोग मोटिवेशन के लिए क्या कर सकते हो, आप लोगों को पहले से पता है। धन्यवाद।